पंजाब में एआई निसाब तैयार, जल्द स्कूलों में मुतारिफ कराया जाएगा। पहली बार तलबा को इब्तदाई सतह से मसनूई जहानत की तालीम देने का फैसला। आइंदा 60 दिनों में एआई निसाब मुकम्मल करने का दावा। निसाब में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स शामिल होगा। एआई निसाब मरहलावार सूबे भर में नाफिज किया जाएगा। मुंतखब स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का इम्कान। निसाब में इखलाकियात, तख्लीकी सलाहियत, मसला हल करने पर जोर दिया जाएगा। असातिज़ा की तरबियत और तदरीसी मवाद भी तैयार। ईरान, अमेरिका और इसराइल में आज जंग बंदी का इम्कान। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का बड़ा दावा, पहले जंग बंदी फिर हतमी मुआहिदा। ईरान और अमेरिका को जंग बंदी से मुताल्लिक इस्लामाबाद मुआहिदे का मुसव्वदा मौसूल हो गया। मंसूबे पर इत्तेफाक की सूरत में 20 दिन में हतमी मुआहिदा तय पाने की राह हमवार होगी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान ने जंग बंदी की तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल मुरतब कर लिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अपने जायज़ मुतालबात वाज़े तौर पर बयान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले भड़क रहे हैं। सुलह की बातों के साथ साथ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले। भारस्तान हमले में 6 बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हो गए। तेहरान की एक और साइंसी यूनिवर्सिटी पर भी हमला। कुंभ में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 5 अफराद शहीद। दोनों वाक़यात में मलबा हटाने का काम जारी। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईरान का इसराइल और अमेरिका पर जवाबी वार। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हिफा में इमारत तबाह हो गई, जिसमें 2 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। ईरान के खिते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ऑपरेशन वादा सादे की 97वीं लहर के दौरान खलीज फारिस और उससे मल्लिका इलाकों में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। अपनाए हुर्मज़ न खोलने पर ईरान को गालियां और धमकियां। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों की नई लहर 24 घंटे के लिए मौखिर कर दी। ईरान पर हमलों की डेडलाइन बुध की सुबह 3:30 बजे तक बढ़ा दी। विटकॉफ और कुशनर ईरानियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि बड़ी हद तक आज मुआहिदा होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाहों पर मिसाइल हमला। पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के जख्मी होने पर वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। यूएई हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे के बाद $111.43 हो गई। WTI खाम तेल की कीमत भी 2.7% इजाफे के बाद $114.57 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। स्पेशल ब्रांच की खसूसी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। 38 अजला में ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया महंगी। इंटरसिटी बस किरायों में 30 और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 25% इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 30% कमी वाक़ हुई। मजला ट्रक किरायों में 12 से 50%, बड़े ट्रेलर्स के किरायों में 13 से 100% तक इजाफा। ऑयल टैंकर्स के किरायों में 17 से 67% इजाफा, जबकि किरायों में इजाफे से मुसाफिरों की तादाद में 10 से 63% कमी आई। कई अजला में बस ऑपरेशन 27 से 71% तक कम हुए। टमाटर की कीमत में सबसे ज्यादा 125% इजाफा। आटे की कीमत मुस्तहकम रही।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ प्लान तैयार, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल्स तैयार कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब के सामने 3 बड़े ऑप्शन पेश किए गए। सहूलत बाजार में ज़रूरी अशिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़, मंडियों के रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को सब्सिडी देने की राय, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की तजवीज़ का मॉडल भी पेश। इन तजावीज़ से दीगर सूबों से आने वाली अजनास के बायस मॉडल की अफादियत महदूद होने का खदशा, मंडियों में शफाफियत और मसनूई कीमतों में इजाफे का खतरा मौजूद है। सहूलत बाजारों के जरिए सब्सिडी देने का मॉडल ज़्यादा मौसर होगा। हतमी मंजूरी वज़ीर आला की मंजूरी के बाद दी जाएगी। मियांवाली में एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी कीमत नजरअंदाज, एलपीजी 500 रुपए किलो। सुई गैस की तवील बंदिश, शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। लकड़ी भी 12 से 1400 रुपए मन हो गई। महंगाई से जिंदगी अजीरन, शहरियों की दुहाई। लोधरा में हांडी को तड़का लगाना भी महंगा पड़ने लगा। दर्जा दोम के घी की कीमतों में भी इजाफा। चंद रोज कबल 490 रुपए किलो मिलने वाला घी 560 रुपए तक जा पहुंचा। सारिफीन के मुताबिक पेट्रोल महंगा होते ही हर चीज की कीमतों को आग लग गई। सर छुपाने के लिए छत का हसूल भी ख्वाब बन गया। कुंदिया में तामीराती सामान की कीमतों में 50 से 60% इजाफा। 1000 ईंट की कीमत 14,000 से बढ़कर 15,000 रुपए तक जा पहुंची। सरिया, सीमेंट, बजरी समेत दीगर सामान भी पहुंच से बाहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात कारोबार बुरी तरह मुतासिर। सवारियां भी कम हो गई। चिश्तियां के रिक्शा ड्राइवर्स खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। दूसरी तरफ बहावल नगर में पुरानी साइकिल भी पहुंच से बाहर हो गई। इस्तेमाल शुदा साइकिल की कीमत भी 11,000 रुपए तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली बिलों में इजाफा, टैक्सेस के बोझ तले दबी ताजिर बरादरी परेशान। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ का कल मुल्तान रोड पर एहतजाज का ऐलान। सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जनूबी पंजाब के 12 अजला में बैक वक्त भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कमिश्नर सरगोदा हाफिज शौकत अली की ज़ेर सदारत इजलास, चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, इंतजामी अफसरों की शिरकत। ऑयल प्राइस, अमन व अमान, किरायों और प्राइस कंट्रोल का जायजा लिया गया। गिरा फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का इजलास, अस्पतालों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। नीम हकीमों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। कमिश्नर आमिर करीम खां का अतायत के मुकम्मल खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। मरीजों की सेफ्टी और क्वालिटी हेल्थ केयर की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दी। पेट्रोल पर रिलीफ लेने के लिए मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन, शहरी 1 माह तक मोटरसाइकिल मुफ्त अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। एक्साइज ऑफिस मुल्तान में शहरियों का रश, पेट्रोल में रिलीफ लेने के लिए मोटरसाइकिल ट्रांसफर करा रहे हैं। शहरियों की गुफ्तगू। मुल्तान बहावलपुर डीजी खान समेत पंजाब में तरक्याती मंसूबे, खरबों रुपए के मंसूबों की डिजिटल मैपिंग मॉनिटरिंग। 2% तरक्याती मंसूबों पर अच्छा काम जारी है। थर्ड पार्टी डिजिटल वैलिडेशन रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर से शेयर। अंदरून मुल्तान रिहायशी इमारतें ज़बू हाली का शिकार। 400 से ज़ायद इमारतें खस्ता हाल, बुनियादें खोखली हो चुकी। हर वक्त बड़े साने का खदशा मौजूद। मकीनों का कहना है कि तंग हालात के बायस खस्ता हाल मकानों में रिहाइश पजीर हैं। कहीं बारिश कहीं बादल, मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। शहर औलिया में बादल बरस पड़े। खानेवाल, लिया, छबकला, कोयटा और बहावलपुर में भी बारिश। रहीम यार खान में बादल। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में आज से 8 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई।
हालिया बारिश से गंदम की फसल का शदीद नुकसान हुआ। गंदम तैयार करने के लिए लाखों के अखराजात बर्दाश्त किए। मियां वाली तरंडा मोहम्मद पनाह के काश्तकारों का कहना है सब्सिडी से छोटे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं मिलता। हुकूमत से रिलीफ के लिए बड़ा ऐलान करने की अपील। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मुल्तान में वर्कशॉप तालीमी मयार को यकीनी बनाने और पायदार तरीक़ाकार पर वर्कशॉप हुई। टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज फोकल पर्सनस ने शिरकत की। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक क्वालिटी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग दी गई। FAO FDO समेत आलमी तंजीमों का इश्तिराक BZU मुल्तान में वर्ल्ड वाटर एंड जेंडर्स वीक का आगाज। CEO फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं पानी बहुत कीमती है, इसे ज़ाय होने से बचाना होगा। जदीद दौर में भी मिट्टी के खिलौनों की रिवायत जिंदा। डूंगा बुंगा में घोड़े, परिंदे और घरेलू इस्तेमाल की अशिया के खिलौने मुजस्समों को पेंट करके खूबसूरत बनाया जाता है। बच्चे मिट्टी के खिलौनों को बेहद पसंद करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर मुकाबले जारी। लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज मद्दे मुकाबल। मुल्तान सुल्तान्स का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। हैप्पी बर्थडे शाहीन आफरीदी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने जिंदगी की 25 बहारें देख लीं। शाहीन आफरीदी ने दिसंबर 2018 में कौमी टीम के लिए टेस्ट मैच में डेब्यू किया।